हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमें अक्टूबर मंथ में हमारे गुड़हल के पौधे की केयर कैसे करनी है, जिससे कि ठंडियों में भी आपके गुड़हल के प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बने, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो। ये एक देसी गुड़हल है और आप देख सकते हैं कि इस समय इसमें बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। इसकी हर ब्रांच में कलियाँ हैं, हर ब्रांच में तकरीबन 4 से 5 कलियाँ हैं और काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। आपके गुड़हल के प्लांट की फ्लावरिंग अगर रुकी हुई है और बिल्कुल भी आपका गुड़हल का प्लांट फूल नहीं दे रहा है, तो आपको इस समय, क्योंकि अब मौसम ठंड की तरफ जा रहा है, तो आपको आपके गुड़हल के प्लांट में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप आपके गुड़हल के प्लांट को पूरे दिन की जो धूप वाली जगह है वहीं पर रखें। अगर आपका गुड़हल का प्लांट देसी है, देसी गुड़हल के प्लांट को एक अच्छी धूप चाहिए अच्छी फ्लावरिंग के लिए। अगर हाइब्रिड गुड़हल है तो आप उसे ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पर 2-3 घंटे की धूप मिल जाए। इसके साथ ही आपको आपके गुड़हल के प्लांट की जो पानी की मात्रा है उसको ठंडियों में अभी कंट्रोल रखना है। बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा वाटरिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली रहेगी तो कलियाँ गिरने की समस्या आएगी। साथ में इसमें कीड़े और फंगस तो बहुत मुश्किल से लगता है इसमें, लेकिन कीड़े बहुत ही आसानी से हमारे गुड़हल के प्लांट में लग जाएंगे और ये समस्या आपको देखने के लिए मिलेगी अगर आपके गुड़हल के प्लांट को अच्छी धूप नहीं मिल रही है और आप पानी बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं। तो आपको धूप अच्छी देनी है और पानी की मात्रा आपको कम करनी है, पर पानी आपको इतना कम भी नहीं करना है कि आपके गुड़हल के प्लांट की मिट्टी एकदम सूख जाए, क्योंकि गुड़हल के प्लांट की मिट्टी अचानक से सूख जाने पर भी कलियां गिरने लग जाती हैं। साथ ही जो लंबी लंबी ब्रांचेस है आपके प्लांट की, इसको आप कट करके निकाल दीजिए। अगर आपके गुड़हल के प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं तो लंबी ब्रांच को आप कट कर दीजिए, जहाँ से काफ़ी लंबे टाइम से कोई भी गुड़हल का फूल निकला नहीं है। अगर आप ब्रांचेस को कट कर देंगे तो नई ब्रांचेस निकल कर आएगी और चांस है कि वहाँ से नई कलियाँ बने और आपके गुड़हल के प्लांट की जो रुकी हुई फ्लावरिंग है वो स्टार्ट हो जाए। अक्टूबर का महीना एक ऐसा महीना है जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ भी नहीं होती हैं और ठंडियाँ बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रही होती हैं, तो इस समय गुड़हल का प्लांट अच्छी फ्लावरिंग करता है। अगर आप आपके गुड़हल के प्लांट को अच्छा खाद और पानी दे रहे हैं, इसके ऊपर कोई बीमारी नहीं लगी हुई है, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं, तो इस समय आपके गुड़हल के प्लांट में बहुत अच्छे फूल आएंगे। आगे हम फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे कि हमें हमारे गुड़हल के प्लांट में क्या क्या फर्टिलाइज़र इस समय देना चाहिए, और अगर आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं तो मैं इस वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि इस समय आप कौन सा होम मेड फर्टिलाइज़र आपके गुड़हल के प्लांट को दे सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप देखिए, जो मैं पहला फर्टिलाइज़र इसमें डाल रही हूँ वो है वर्मी कंपोस्ट। इसमें आप 4-5 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, जिसमें आप आधा चम्मच पोटाश की मात्रा ले लीजिए। आधा चम्मच पोटाश डाल दीजिए, क्योंकि जो गुड़हल का प्लांट है उसको पोटाश की बहुत ज़रूरत होती है अच्छी फ्लावरिंग के लिए, तो इसके लिए आप आधा चम्मच पोटाश ले लीजिए। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि सीवीड फर्टिलाइज़र, सीवीड का मतलब सिर्फ ह्यूमिक एसिड नहीं है, सीवीड में काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम। तो ये हमारे गुड़हल के प्लांट की सारी कमी को पूरा करता है और गुड़हल के प्लांट में कलियों के गिरने की समस्या नहीं आती है और पत्तियों के पीले होने की समस्या नहीं आती है। तो महीने में अगर एक बार आप सीवीड फर्टिलाइज़र या फिर कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके पास है, आप आपके गुड़हल के प्लांट में ज़रूर डालें। यहाँ आधा चम्मच सीवीड फर्टिलाइज़र लिया है मैंने। अभी इन तीनों को मिक्स करके मैं अपने प्लांट में डाल दूँगी। इनका इस्तेमाल आप 10 से 12 इंच के पॉट में कर सकते हैं। इन तीनों को मिक्स करके, इन तीनों ही चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। पौधे में डालने से पहले आप आपके गुड़हल के प्लांट की थोड़ी सी गुड़ाई ज़रूर कर लें। ऊपर की 1 से 2 इंच मिट्टी को आप हल्की हल्की सी गुड़ाई करके, और जो मिट्टी हार्ड हो गई है उसको हाथ से अच्छे से तोड़ लीजिए और ये जो खाद है इसको अच्छे से आप आपके पौधे में मिला दीजिए। इसका इस्तेमाल आप महीने में 2 बार कर सकते हैं, लेकिन आप अगर महीने में एक बार भी इस फर्टिलाइज़र को आपके गुड़हल के प्लांट में दे देंगे तो आपके गुड़हल के प्लांट में डेफिनेटली फ्लावरिंग होगी। अगर लंबे टाइम से फूल नहीं आ रहे हैं तो फूल ज़रूर आने लगेंगे। तो इसलिए आप इन तीनों खाद को आपके गुड़हल के प्लांट में ज़रूर दें। अब बात करते हैं होममेड फर्टिलाइज़र की। अगर आपके पास घर में 1-2 प्लांट है और आपके पास कोई मार्केट का फर्टिलाइज़र नहीं है, जो कि मैंने पीछे आपको बताया, अगर आपके पास मार्केट का पोटाश नहीं है या फिर मार्केट का वर्मी कंपोस्ट या फिर सीवीड फर्टिलाइज़र नहीं है, तो आप इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तीनों चीज़ें क्या है वो चलिए देख लेते हैं। पहली जो चीज़ है वो है इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती, जिसको मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है। जो चाय की पत्ती चाय की छन्नी में बच जाती है वो एक बहुत ही बढ़िया खाद का काम करती है हमारे गुड़हल के प्लांट के लिए।
और गुलाब के पौधे के लिए भी एक बहुत बढ़िया खाद है ये। तो इसको आप अच्छे से धोकर सुखा लीजिए। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपने डाली है चाय बनाते समय, अदरक वगैरह, तो उसको आप पक्का निकाल लीजिए। इसके साथ जो दूसरी चीज़ है वो है केले के छिलके का पाउडर। अगर आप केले के छिलके का पाउडर नहीं बना पा रहे हैं तो आप उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अलग से आपके गुड़हल के प्लांट में ज़रूर डालें। अगर आप कोई मार्केट का फर्टिलाइज़र नहीं दे रहे हैं आपके गुड़हल के प्लांट को, क्योंकि गुड़हल के प्लांट को अच्छे फूल के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होता है पोटाश, जो कि केले के छिलके में भरपूर मात्रा में मिलती है। तीसरी जो चीज़ है हमारे पास वो है कॉफ़ी पाउडर, जो कि बहुत ही आसानी से हमारे घर के किचन में ही मिल जाती है। फ्रेंड्स, आपको 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल करना है और 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल आप महीने में 2 बार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ना करें आप। इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो कॉफ़ी पाउडर है और जो चाय की पत्ती है, इससे हमारे गुड़हल के प्लांट को नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अच्छी मिल जाएगी, जिससे कि आपके गुड़हल के प्लांट की जो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन है वो पूरी हो जाएगी। जब भी हम कोई इस तरीके का फर्टिलाइज़र, होममेड फर्टिलाइज़र डालते हैं, अगर आप लिक्विड फॉर्म में डालते हैं तो आप मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई करके उसको डाल दीजिए। लेकिन जब हम इस तरीके का फर्टिलाइज़र डालते हैं, जैसे कि ये काफ़ी रफ़ फर्टिलाइज़र है और ये डिकम्पोज़ नहीं है, इसको डिकम्पोज़ होने में टाइम लगेगा। जब ये डिकम्पोज़ होगा तभी इसका न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को मिलेगा। तो इसलिए इसको डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिट्टी से कवर ज़रूर कर दें। इन तीनों ही खाद का इस्तेमाल जो कि मैंने इसमें बताया है आपको, जैसे कि कॉफ़ी पाउडर, चाय की पत्ती और केले के छिलके का पाउडर, अगर आप एक साथ करते हैं तो इनको अगर आप 15 दिन में एक बार आपके गुड़हल के प्लांट में डालेंगे तो काफ़ी है आपके गुड़हल के प्लांट के लिए। इससे भी काफ़ी अच्छी फूल आएंगे आपके गुड़हल के प्लांट में। और अगर आप सिर्फ केले के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाकर देते हैं तो आप हर 10 दिन में एक बार केले के छिलके का फर्टिलाइज़र आपके गुड़हल के प्लांट में डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो समस्या गुड़हल के प्लांट में आती है वो आती है कलियों के गिरने की और कीड़े लगने की। इसके लिए जो सबसे अच्छी दवाई है और मैंने जो अब तक इस्तेमाल किया है, इसमें मुझे कॉन्फिडर का रिज़ल्ट सबसे बढ़िया मिला है। कॉन्फिडर एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, इसमें इमिडाक्लोप्राइड होता है। तो इसका आपको स्प्रे भी करना है और इसके लिक्विड को आपको इसके मिट्टी में भी डालना है। 1 से लेकर 1.5 ml तक 1 लीटर पानी में घोलकर आप इसके प्लांट पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। इससे इसके अंदर जो भी कीड़े ऊपर लगे हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और साथ ही इसका जो पानी है आप इसके मिट्टी में भी डाल दीजिए। तो अगर सिस्टम के अंदर, कलियों के अंदर कोई कीड़े बन गए हैं तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप महीने में 2 बार कॉन्फिडर का इस्तेमाल आपके गुड़हल के प्लांट में करते हैं, स्प्रे करने के लिए भी और इसके पानी में भी आप इसको डालते हैं, तो आप देखेंगे कि 90% जो समस्या है वो आपकी कलियों के गिरने की ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादातर कलियां तभी गिरती हैं, हम फर्टिलाइज़र तो डालते रहते हैं लेकिन हम इंसेक्ट्स का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे कीड़े हैं जो कलियों के अंदर बनकर कलियों को खा लेते हैं और वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल आपके गुड़हल के प्लांट में ज़रूर करें। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।